हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आर्स नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों 26 सितंबर 2021 को आपका हरियाणा सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दोस्तों हुआ है। दोस्तों ये एग्ज़ाम जो है आपका फीमेल सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थियों के लिए हुआ है। और इसकी टाइमिंग जो थी वो इवनिंग शिफ्ट में थी, यानी कि 3 बजे से लेकर के 4:30 तक आपका ये एग्ज़ाम हुआ है। दोस्तों अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों आपको इस वीडियो में जो है हर वो जानकारी प्रदान की जाएगी जो कि आपके पेपर से संबंधित है। आपके हर डाउट इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। दोस्तों आपको इस वीडियो में टोटल वैकेंसीज कैटेगरी वाइज बताई जाएंगी। आपको इस वीडियो में जो है शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या रहने वाली है, आयु सीमा क्या थी दोस्तों, परीक्षा के चरण यानी कि लिखित परीक्षा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, शारीरिक मापन परीक्षण, अतिरिक्त योग्यता यानी कि आपकी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, एनसीसी है तो आपके कितने मार्क्स जुड़ेंगे, आप सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर आपके कितने मार्क्स जुड़ेंगे। चरण वाइज आपको इसमें बताया जाएगा दोस्तों। और आपका एग्जाम पैटर्न क्या था और कितने फॉर्म्स अप्लाई किए गए थे दोस्तों, मेल प्लस फीमेल के, और टोटल फीमेल अभ्यर्थियों की संख्या, टोटल फीमेल अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया, और पेपर का स्तर आपका कैसा आया हुआ था वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। और आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है कैटेगरी वाइज आपको बताई जाएगी दोस्तों। गारंटीड आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है जो कि आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, प्रूफ के साथ बताई जाएगी दोस्तों कि क्यों इतनी आपकी कट ऑफ हाई जाने वाली है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि 26 सितंबर 2021 को आपका एग्जाम हुआ है फीमेल सब इंस्पेक्टर के लिए, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2021 के अंतर्गत आपका ये हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं कि टोटल वैकेंसीज जो है आपकी कितनी निर्धारित की गई है, मेल प्लस फीमेल दोनों की देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि टोटल वैकेंसीज कैटेगरी वाइज आपको दी गई है यहाँ पे HSSC सब इंस्पेक्टर 2021 के लिए। कैटेगरी आपकी एक तरफ दे रखी है मेल वैकेंसीज और फीमेल वैकेंसीज। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए जो है 144 मेल वैकेंसीज निर्धारित की गई है दोस्तों, और फीमेल वैकेंसी 24 निर्धारित की गई है। SC कैटेगरी के लिए यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनके लिए 72 मेल वैकेंसीज हैं और फीमेल वैकेंसीज 12 है। BC A कैटेगरी जो आती है मेल वैकेंसी 56 है दोस्तों और फीमेल वैकेंसीज 9 है। BC B कैटेगरी के लिए जो है मेल वैकेंसीज 32 हैं और फीमेल वैकेंसीज 5 हैं दोस्तों। EWS कैटेगरी जो होती है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिनमें मेल वैकेंसीज जो हैं 40 हैं और फीमेल वैकेंसीज जो है 5 हैं। ESM जनरल के लिए जो है मेल वैकेंसीज 28 हैं दोस्तों और फीमेल वैकेंसीज 5 हैं। ESM SC जो एक्स सर्विसमैन SC कैटेगरी से संबंध रखते हैं, मेल वैकेंसीज 8 दे रखी हैं दोस्तों और फीमेल वैकेंसीज 1 है। ESM BCA एक्स सर्विसमैन जो BCA कैटेगरी से संबंध रखते हैं, मेल वैकेंसीज उनके लिए 8 निर्धारित की गई है और फीमेल वैकेंसीज 1 है दोस्तों। ESM BCB के लिए मेल वैकेंसीज 12 हैं और फीमेल वैकेंसीज 2 है दोस्तों। तो फीमेल और मेल दोनों की संख्या जो है 465 है दोस्तों, मेल की 400 है और फीमेल की 65 है। तो ये थी आपकी दोस्तों टोटल वैकेंसीज कैटेगरी वाइज। अब हम देखते हैं शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा आपकी क्या निर्धारित की गई थी। तो ये जो आपका एग्जाम हुआ है इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी गई थी दोस्तों आपके पुरुष और महिला SI के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इसके समकक्ष से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए उनकी। आपकी शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगी गई थी। उसने हिंदी या संस्कृत में से एक या उच्चतर विषय के साथ मैट्रिक पूरा किया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ग्रेजुएशन आपकी इसमें मांगी गई थी। और आयु सीमा क्या थी, 1/6/2021 के अनुसार जो है आपकी जो आयु है पुरुष और महिला SI के लिए, SI पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आयु 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए थी। तो ये थी आपकी शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा। तो परीक्षा के चरण इसमें कौन कौन से होंगे दोस्तों वो देख लेते हैं।
तो इसमें दोस्तों परीक्षा के 5 चरण आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। पहला है आपका ज्ञान परीक्षा या लिखित परीक्षा, जिसमें 80% वेटेज आपकी होगी। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसे पीएसटी कहा जाता है, आपका होगा दोस्तों। तीसरा चरण है शारीरिक मापन परीक्षण या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसे कहा जाता है पीएमटी। अतिरिक्त योग्यता 10% वेटेज जिसमें आपको दी जाएगी, यानी ग्रेजुएशन है आपकी, पोस्ट ग्रेजुएशन है या एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो उसमें कितने अंक आपको इनके लिए दिए जाएंगे। विविध यानी कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर आपके 10 नंबर अतिरिक्त बनते हैं, तो आपको कितने मार्क्स और किन को ये मार्क्स दिए जाएंगे। और अंत में जो है इन 5 चरणों के बाद अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल करके उन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी दोस्तों। तो ये थे आपके 5 चरण। अब हम देखते हैं दोस्तों स्तरानुसार लिखित परीक्षा क्या रहेगी। तो प्रथम चरण है आपका ज्ञान परीक्षण और लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में आपका क्या हुआ है दोस्तों, चयन मानदंड की में ज्ञान परीक्षण 80% वेटेज का आपका रहा है, यानी कि 80 मार्क्स जो हैं आपकी लिखित परीक्षा में निर्धारित किए गए हैं। तो सभी उम्मीदवारों को 80 अंकों के ज्ञान परीक्षण से गुजरना पड़ा है, जिसमें प्रत्येक के लिए 0.80 अंकों के लिए 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। यानी कि आपको दिए गए थे दोस्तों 100 वस्तुनिष्ठ यानी 100 MCQ प्रश्न आपको दिए गए थे, और टोटल मार्क्स जो थे आपके 80 अंक थे, और एक प्रश्न के लिए जो है 0.80 अंक निर्धारित किए गए थे दोस्तों। और लिखित परीक्षा की अवधि जो है आपकी 90 मिनट निर्धारित की गई थी, और परीक्षा का जो आपका माध्यम था वो द्विभाषी था, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रश्न आए हुए थे दोस्तों। और प्रश्नों का जो सत्र था वो स्नातक स्तर की परीक्षा के अनुरूप था, यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल होता है उसके अनुरूप आपका ये पेपर लिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या था दोस्तों, तो एग्जाम पैटर्न जो है कुछ इस प्रकार का आया हुआ था, देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न जो था दोस्तों आपका, उसमें विषय जो थे आपके सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामयिकी, सामान्य तर्क, मानसिक योग्यता, संख्यात्मक क्षमता, कृषि, पशुपालन, अन्य प्रासंगिक क्षेत्र, व्यापार आदि, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज से जुड़े 10 सवाल आपसे पूछे गए थे दोस्तों। प्रश्नों की संख्या जो थी 100 थी। 80 अंक जो है टोटल थे रिटन एग्जाम के लिए, और 0.80 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके लिए निर्धारित किए गए थे। और अवधि जो थी दोस्तों वो 90 मिनट की आपके लिए दी गई थी। 90 मिनट समय आपको दिया गया था दोस्तों लिखित परीक्षा के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपकी लिखित परीक्षा के कुछ मापदंड। अब हम देखते हैं दूसरा चरण, जो कि होगा आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसे पीएसटी कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा देख लेते हैं। ज्ञान परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार शारीरिक जांच परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, जिसके लिए उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या का 7 गुना होगी। जो कि रिटन एग्जाम पास कर लेगा अभ्यर्थी, उसको फिर दूसरे चरण से गुजरना होगा, जिसका नाम है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट या पीएसटी जिसे कहा जाता है। दोस्तों रिटन एग्जाम में 7 गुना अभ्यर्थियों को चुना जाएगा पीएसटी के लिए। ठीक है, तो पीएसटी प्रकृति में हक होगा, और जो उम्मीदवार पीएसटी के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं उन्हें आगे की चयन प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। यानी कि आपको फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट देना ही होगा दोस्तों। अगर आप इसमें विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपको आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, आपको इस प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। तो नीचे दिए गए मानकों के अनुसार उम्मीदवार की शारीरिक फिटनेस और सहन शक्ति का उपयोग करने के लिए पीएसटी आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों मानक देख लेते हैं। श्रेणी तरफ एक तरफ दे रखी है, दूरी है और अवधि है। जो रेस लगानी है आपको, पुरुषों की जो निर्धारित की गई है 2.5 किलोमीटर दूरी निर्धारित की गई है, और 12 मिनट में आपको ये पूरी करनी होगी। उससे कम समय में या 12 मिनट तक आप कर सकते हैं। तो महिला श्रेणी है, दूरी जो है आपकी 1 किलोमीटर है, और अवधि जो है 6 मिनट निर्धारित की गई है। भूतपूर्व जो सैनिक होते हैं उनके लिए दूरी निर्धारित की गई है 1 किलोमीटर, और अवधि जो है 5 मिनट की समय आपको दिया जाएगा। कम से कम इतना समय दिया जाएगा दोस्तों, इससे पहले आपको ये पूरी करनी होगी। अब आते हैं दोस्तों तीसरे चरण पर। रिटन एग्जाम हो गया, पीएसटी हो गया। अब हम आएंगे
पीएमटी की तरफ, यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपका क्या होने वाला है, किस प्रकार से होने वाला देख लेते हैं। तीसरा चरण है आपका भौतिक मापन टेस्ट पीएमटी या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो इसमें जो है केवल पीएचटी अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक मापन परीक्षण से गुजरना होगा, यानी कि जिन्होंने रिटन एग्जाम पास कर लिया हो, पीएचटी पास कर लिया हो, उसके बाद आता है पीएमटी। तो पीएमटी केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको बता दें फिजिकल का एक भी मार्क्स जो है आपके फाइनल सूची में नहीं जुड़ता है, ये सिर्फ आपको पास ही करनी होती है, इसका एक भी अंक नहीं जुड़ेगा आपकी फाइनल सूची में। ठीक है दोस्तों, 80 नंबर जो है आपके रिटन एग्जाम के थे, 10 नंबर जो है आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एनसीसी सर्टिफिकेट के थे, 10 प्रश्न जो हैं, 10 मार्क्स हैं आपके वो सामाजिक आर्थिक मानदंड के थे। टोटल होते हैं आपके 100, इसमें से आपकी अंतिम मेरिट सूची बनेगी। तो फिजिकल को आपको सिर्फ पास करना है, इसके एक भी अंक नहीं जुड़ेंगे दोस्तों। तो फीमेल के लिए देख लेते हैं कि 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए और 156 सेंटीमीटर जो रिजर्व्ड कैटेगरी होती हैं ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस जिसे कहा जाता है, तो उनके लिए जो है इतनी हाइट होनी चाहिए फीमेल के लिए। 158 तो है जनरल कैटेगरी के लिए और निम्नतम 156 है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो ये थी दोस्तों आपका पीएमटी। अब हम आते हैं दोस्तों चौथे चरण पर। अब इसमें देखेंगे हम कि आपका जो अतिरिक्त योग्यता है, एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं, उनके 10 नंबर जुड़ते हैं। तो वो कहाँ कहाँ जुड़ेंगे आपके, क्या आपके नंबर जुड़ेंगे, आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो चौथा चरण है हमारा अतिरिक्त योग्यता एडिशनल क्वालिफिकेशन, HSSC SI 10% का फॉर्मूला आपको बताएंगे दोस्तों। तो देखते हैं कि तीसरे चरण को सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों को फाइनल वेरिफिकेशन राउंड की जांच के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों आपने 3 चरण पार कर लिए हैं रिटन एग्जाम, पीएचटी पीएमटी। अब आता है अतिरिक्त योग्यता रखने वाले के अंक, जो 20 नंबर आपके रहते हैं, 80 का आपका रिटर्न है, वो कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको देख लेते हैं। तो शिक्षा के लिए अधिकतम 7 अंक आपको दिए जाएंगे दोस्तों। कौन कहाँ कहाँ दिए जाएंगे 7 अंक, कानून, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, विज्ञान, फोरेंसिक मेडिसिन, फोरेंसिक साइंस, पुलिस साइंस और क्रिमिनोलॉजी में डिग्री वाले आवेदकों को 4 अंक दिए जाते हैं और स्नातकोत्तर उम्मीदवारों को अतिरिक्त 3 अंक प्राप्त होते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी भी विषय में कर रखी हो, वो कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको 4 अंक मिलेंगे, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है आपको अतिरिक्त 3 अंक मिलेंगे दोस्तों। और अगर आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है, अधिकतम 3 अंक आपको इसके लिए मिलेंगे। तो देख लेते हैं स्तर ए बी या सी के लिए एनसीसी प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवारों को एसआई और कांस्टेबल दोनों पदों के लिए क्रमशः 1, 2 या 3 के अतिरिक्त अंक प्राप्त होंगे। अधिकतम आपको 3 अंक प्राप्त होंगे एनसीसी के लिए और निम्नतम 1 तो होगा ही होगा। तो दोस्तों 1, 2, 3 में से वो HSSC निर्धारित करेगा कि आपको कितने अंक दिए जाएंगे। तो ये था आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन के मार्क्स किस प्रकार जोड़े जाएंगे। अब हमारे टोटल मार्क्स जो हो गए हैं दोस्तों 80 + 10 90 हो गए हैं। तो 5वां चरण आता है आपका सामाजिक आर्थिक मानदंड का। तो इसमें 10 मार्क्स कहाँ कहाँ के जुड़ेंगे देख लेते हैं। तो 5वां चरण जो है आपका वो है सामाजिक आर्थिक मानदंड और अनुभव का, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस। HSSC SI 10% का फॉर्मूला इसमें क्या है देख लेते हैं। तो आयोग द्वारा विविध मार्किंग स्कीम के तहत 10% अंकों का अतिरिक्त भार निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहला जो पॉइंट बनता है हमारा देख लेते हैं कि 5 अंक प्रदान किए जाने चाहिए यदि न तो आवेदक और न ही आवेदक का कोई रिश्तेदार, जैसे कि उनके पति पत्नी, पिता, माता, भाई और पुत्र किसी विभाग, निगम, बोर्ड, कंपनी, सरकार के प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी हैं या रहे हैं, हरियाणा के या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के। तो दोस्तों 5 अंक उनको प्रदान किए जाएंगे जिनके घर में नौकरी नहीं है। 5 अंक उनको दिए जाएंगे। यदि आवेदक विधवा है उनको 5 अंक दिए जाएंगे दोस्तों। 5 अंक उन्हें दिए जाएंगे यदि पहली या दूसरी संतान और उसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हो गई हो, उनको 5 अंक दिए जाएंगे दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं और 5 अंक आपको कहाँ दिए जाएंगे दोस्तों। दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है यदि पहली या दूसरी संतान और उसके पिता की मृत्यु आवेदक के 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हो गई हो,
तो उसको 5 अंक दिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है 5 अंक दिए जाएंगे यदि आवेदक एक विमुक्त जनजाति या टपरीवास जाति और विमुक्त जाति या हरियाणा की खानाबदोश जनजाति से संबंध रखता हो, जो न तो अनुसूचित जाति हो और न ही पिछड़ी जाति हो। यानी कि सिर्फ विमुक्त जाति होनी चाहिए, जनजाति होनी चाहिए, टपरीवास या विमुक्त जाति होनी चाहिए, तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे दोस्तों। और चौथा जो अहम पॉइंट हमारा बनता है यह है आवश्यकता पड़ने पर अनुभव या संविदा कर्मचारी के आधार पर अधिकतम 8 अंक रखे गए हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो ठेके पर कर्मचारी होते हैं उनके अनुभव को भी जोड़ लिया जाएगा और उनको इसके लिए 8 अंक प्रदान किए जाएंगे दोस्तों। अधिकतम आपको बता दे रहे हैं 8 अंक, कम से कम कितने भी दे सकते हैं, लेकिन अधिकतम 8 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये होते हैं आपके 5 चरण, जिन अभ्यर्थियों के ये 5 चरण पूरे हो जाते हैं उनके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल करके और ज्वाइनिंग उन्हें दे दी जाएगी। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ फीमेल के लिए क्या रहने वाली है अब हम देखेंगे। सबसे पहले मैं ये देखेंगे कि कितने फॉर्म्स अप्लाई किए गए थे मेल प्लस फीमेल के, और टोटल फीमेल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, और टोटल फीमेल अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया है, और पेपर का स्तर कैसा था, ये सब हम देखेंगे दोस्तों। और उसके आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रहेगी वो आपको बताएंगे दोस्तों। गारंटीड आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है। तो देखते हैं। तो टोटल फॉर्म्स जो है अप्लाई किए गए हैं एसएससी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए मेल प्लस फीमेल के लिए, वो हैं दोस्तों 2,60,541 टोटल संख्या है दोस्तों ये। और टोटल फीमेल अभ्यर्थी की संख्या जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उनकी संख्या है दोस्तों 91,652 एग्जैक्ट डाटा दोस्तों। और टोटल फीमेल अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया है 91,652 में से उनकी संख्या है दोस्तों 79,523 इन्होंने एग्जाम दिया है। ठीक है। तो पेपर का स्तर कैसा आया हुआ था आपका, इजी था, मीडियम था या हार्ड था, देख लेते हैं। तो मैंने खुद ने एग्जाम का एनालिसिस किया है दोस्तों, विश्लेषण किया है। आपका जो पेपर का स्तर था या लेवल ऑफ एग्जाम था उसमें 100 प्रश्न आए हुए थे, और उसमें 100 प्रश्नों में से जो 42% प्रश्न थे वो इजी आए हुए थे दोस्तों, आसान आए हुए थे और पढ़े हुए आए हुए थे। और जो 32% प्रश्न थे आपके वो मीडियम स्तर के आए हुए थे, मध्यम स्तर के आए हुए थे दोस्तों, जिनको अभ्यास की जरूरत थी। और 26% जो है आपके हार्ड प्रश्न आए हुए थे दोस्तों, जो मुश्किल प्रश्न थे आपके, चाहे कंप्यूटर के प्रश्न हो, रीजनिंग के हो या मैथ के हो, उनमें से 26% जो थे उनको डीपली पढ़ने की आपको ज़रूरत थी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं निष्कर्ष कि आपका जो ओवरऑल पेपर था वो मीडियम स्तर का था दोस्तों, मध्यम स्तर का था। तो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम था वो मीडियम स्तर का था, अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, पोस्टें कम हैं, उसके आधार पर आपकी फीमेल कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है वो हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो देख लेते हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी ये रही दोस्तों। तो एचएसएससी सब इंस्पेक्टर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 के लिए फीमेल कट ऑफ कैटेगरी वाइज, जो कि आउट ऑफ 80 मार्क्स में से आपकी बनेगी रिटन एग्जाम के लिए। तो देख लेते हैं। कैटेगरी आपको एक तरफ दे रखी है, क्वेश्चन राइट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स। आपकी अगर कैटेगरी जनरल है, सामान्य वर्ग से आप आते हैं, और आपके क्वेश्चन जो हैं 73 से 74 के बीच में है, ठीक है, और आपके मार्क्स जो है 58.40 तक बनते हैं, निम्नतम इतने आप मार्क्स आपके बनते हैं दोस्तों। तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आप फिजिकल के लिए बुला ली जाएंगे दोस्तों। अगर आपकी कैटेगरी है एससी शेड्यूल्ड कास्ट और आपके क्वेश्चन ठीक हैं 66 से 67 के बीच में, और आपके मार्क्स बनेंगे दोस्तों 52.80, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आप फिजिकल के लिए बुला ले जाएंगे दोस्तों। और अगर आप आते हैं कैटेगरी BCA से और आपके प्रश्न जो ठीक हैं 68 से 69 हैं 100 में से, और आपके अंक जो बनते हैं 80 में से 54.35 अंक तक आपके निम्नतम अंक बनते हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपके फिजिकली के लिए आपको बुला लिया जाएगा।
अगर आप BCB कैटेगरी से हैं और आपके क्वेश्चन ठीक हैं 71 से 72 के बीच में, और आपके अंक जो बनते हैं 80 में से 57.50 तक आपके न्यूनतम अंक बनते हैं, तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा दोस्तों। आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ये सम जनरल के लिए एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी से जो आते हैं, अगर आपके प्रश्न ठीक हैं 61 से 62 के बीच में और आपके मार्क्स बनते हैं 49.40 तक, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं दोस्तों। आप फिजिकल के लिए बुला ले जाएंगे। आगे है ये सम SC एक्स सर्विसमैन जो कि SC कैटेगरी से आते हैं, अगर आपके प्रश्न ठीक हैं 59 से 60 और आपके मार्क्स बनते हैं न्यूनतम 47.60 तक, तो आप अपने आप को सेफ समझिए। आप फिजिकल के लिए बुला ले जाएंगे दोस्तों। ये सम BCA कैटेगरी है। आगे एक्स सर्विसमैन BCA कैटेगरी से जो आते हैं, अगर आपके प्रश्न जो ठीक हैं 58 से 59 के बीच में ठीक है न्यूनतम, और आपके मार्क्स जो बनते हैं 40.5 तक बनते हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। आप फिजिकल के लिए बुला ले जाएंगे दोस्तों। और ये सम BCB कैटेगरी से जो आते हैं, एक्स सर्विसमैन BCB कैटेगरी से जो आते हैं, अगर उनके प्रश्न ठीक है 60 से 61 के बीच में न्यूनतम है और उनके मार्क्स जो बनते हैं 48.85 तक बनते हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझिए। आप फिजिकल के लिए बुला ले जाएंगे दोस्तों। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही रहने वाली है दोस्तों, गारंटीड मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों आपके मार्क्स कितने बनते हैं या हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। और भी कोई आपको डाउट हो फीमेल HSSC सब इंस्पेक्टर एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।